महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार गिरने के बाद चर्चाएं होने लगी थी कि देवेंद्र फडणवीस को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि तमाम अटकलें गलत साबित हुई और 40 विधायकों का समर्थन हासिल किए हुए एकनाथ शिंदे को प्रदेश की कमान सौंपी गई। अब खुद देवेंद्र फडणवीस ने इस पर खुलासा किया है। उन्होंने ही शिंदे का नाम सुझाव में दिया था। शनिवार को एक निजी चैनल से बातचीत में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने कहा, एक बात तो निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला मेरे साथ सलाह करके ही लिया गया था। यहां तक कि मैं नेशनल टीवी चैनल पर भी यह बात कह सकता हूं कि वो मेरा ही प्रस्ताव था। मैंने पूछा कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, हमारे नेताओं ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, इसलिए निश्चित रूप से ये मेरे लिए चौंकाने वाला नहीं था। उस दौरान फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। खबरें थी कि वो सरकार से रहने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन अचानक घोषणा हुई कि डिप्टी सीएम बने रहेंगे। अटकलें ये भी थी कि उन्हें यह फैसला केंद्र सरकार के दबाव में आकर लिया था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी देवेंद्र फडणवीस को सरकार में रहने की सलाह दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र में एनडीए सरकार के बनने के बाद से ही फडणवीस लगातार सीएम के तौर पर वापसी की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शिंदे को सीएम बनाने के फैसले ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया था। शनिवार को फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र की स्थिति पर विचार करते हुए शिंदे को समर्थन देने का फैसला लिया गया था। मैंने सरकार से बाहर रहने का फैसला किया था ताकि कोई ये न कह सके कि हमने सत्ता के लालच के लिए हाथ मिलाया है। मेरे नेताओं ने कहा कि राज्य में सरकार चलाने के लिए मेरे अनुभव की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार को बाहर से नहीं चलाया जा सकता है, इसलिए उन्होंने मुझे सरकार में शामिल होने के लिए कहा। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बदले की बात का भी जिक्र किया। एक रिपोर्ट के अनुसार डिप्टी सीएम ने कहा कि जब हम विपक्ष में थे तो शिवसेना ने जैसा हमारे साथ बर्ताव किया, जिस तरह से उद्धव ने हमारे पीठ पर छुरा भोंपा, हम बदले का मौका देख रहे थे। अगर कोई बगावत करने का फैसला करता तो हम उसे वापस जाने के लिए नहीं कहेंगे। हमने उन्हें 100% समर्थन दिया। मुझे खुशी है कि जैसा अन्याय मेरे साथ हुआ था, हमने उसका बदला लिया है। शुक्रवार को ही सीएम शिंदे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की तारीफ की थी। उन्होंने इशारों में कह दिया कि पीएम मोदी ने दिवंगत बाला साहब ठाकरे की इच्छाएं पूरी की हैं। उन्होंने कहा था कि बाला साहब ठाकरे ने बार बार कहा था कि मुझे एक दिन प्रधानमंत्री बना दो, मैं कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दूंगा, अयोध्या में राम मंदिर बना दूंगा, और अब आर्टिकल 370 भी हट गया है और राम मंदिर भी बन रहा है। जब उनसे पूछा गया कि शिवसेना भी आपको 2.5 साल के लिए सीएम पद देने को तैयार थी, इस पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने कहा कि हमें अपनी ताकत से सत्ता हासिल करनी थी। इस दौरान फडणवीस ने यह भी कहा कि आगे के सभी चुनाव एकनाथ शिंदे के स्वामित्व वाली शिवसेना के साथ मिलकर के लड़ेंगे। उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार पर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार सुबह, दोपहर, शाम और रात में ही झूठ बोलती थी। उन्होंने कहा कि इस सरकार में केंद्र के खिलाफ झूठ बोलने के लिए आदमी तक नियुक्त किए गए। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया कि महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी का फेस कौन होगा। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हमारे हुक्म का इक्का है, नरेंद्र मोदी के फेस के पीछे कोई भी फेस लगा दीजिए। साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारे नेता आज भी एकनाथ शिंदे हैं और कल भी एकनाथ शिंदे ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि 2024 में शिंदे फडणवीस मिलकर चुनाव लड़ेंगे और सत्ता में लौटेंगे। हालांकि उन्होंने आगे ये भी स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र में सीएम फेस पर हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता बोलेंगे। पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड इस बारे में फैसला लेगा। अब कुल मिलाकर के महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस खुलासे के जरिए इस बात का संकेत दे दिया है कि आगामी चुनाव में स्वतंत्र रूप से बीजेपी चुनाव लड़ भी सकती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात तो यह है कि अभी देवेंद्र फडणवीस ने अपना पूरा पत्ता नहीं खोला है। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस ने इशारा किया कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि उनके साथ भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इस मामले पर अंतरिम फैसला जो है वो आगे बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। यानी कि यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने दोनों तरह से पत्ता नहीं खोला है। उन्होंने एक इशारा किया है, लेकिन आगे इन तमाम मुद्दों पर जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार चल रही है और जिस तरह से समय समय पर बगावत और आपसी कलह की भी बात निकलकर सामने आती है, इन सब के बीच में आगामी विधानसभा चुनाव में क्या ये परिस्थितियां बनती भी हैं, क्या साथ में चुनाव लड़ने की स्थिति बनती भी है क्या। और महाराष्ट्र के कुछ अगर विपक्षी दल के नेताओं की बात माने तो महाराष्ट्र के विपक्षी दल के नेता ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि आगे हो सकता है कि बीएमसी चुनाव में ही दोनों लोग अलग अलग चुनाव लड़े, चूंकि आपसी तनाव की स्थिति बनती जा रही है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।